Hello, good morning, everyone. It's lecture number 11 today. In last lecture, we have studied control devices for gaseous pollutants. First method उसमें हमने study किया that is adsorption. Okay. So आज का topic है हमारे पास. आज जो method हम पढ़ने जा रहे हैं that is absorption. एंड उसमें फ़र्दर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, वो डिवाइसेस हमने देखनी. सबसे पहले आप वीडियो में देखोगे कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन जो हमने लास्ट मेथड पढ़ा उन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. ठीक है, किस तरह से दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से. एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है. सो लेट्स मूव टू आवर वीडियो. ये आप देखेंगे एडजॉर्प्शन कैसे हो रही है. मैंने आपको बताया था कि इसमें दो हमारे पास रहते हैं सब्सटेंसेस. दैट इज़ फर्स्ट ये जिस पे आके ये पार्टिकल्स बैठ रहे हैं. ये जो प्लेट है नीचे इसको हम कहेंगे एड्जॉर्बेंट. ठीक है, और इसको हम कहेंगे जो पार्टिकल है इसको कहेंगे एड्जॉर्बेट. ये एड्जॉर्बेट आके एड्जॉर्बेंट पे बैठ रहा है. ठीक है, ये आप देखेंगे अब इसमें. The phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on its surface by another substance is called adsorption. किसी substance का आके दूसरे substance पे बैठ जाना is adsorption. ओके, तो नेक्स्ट आप देखेंगे absorption क्या होता है. ये आपके पास एक substance है जिसको हम एड्जॉर्बेंट कहेंगे. ठीक है, ये येलो जो आपके पास ये क्या है एड्जॉर्बेंट. ये क्या है जो आ रहे हैं ऊपर से ये एड्जॉर्बेट है. अब आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन में कैसे है एड्जॉर्बेट आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं एड्जॉर्बेंट के अंदर. ठीक है, the phenomena of passing of a substance through the surface of another substance into the bulk is called absorption. bulk मतलब इसके अंदर. ठीक है, देखो क्या कह रहा है. फिनोमेना ऑफ पासिंग अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ये वाला सब्सटेंस जो ये है ये पास हो रहा है कि इसमें थ्रू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, इसकी सरफेस से अंदर जा रहा है. देखो कहाँ जा रहा है, ये देखो यहाँ पे बताया आपको कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस से अंदर जा रहा है, उसके बल्क में जा रहा है. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एक वो प्रोसेस अभी बताया आपको जिसमें एक सब्सटेंस है एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर आके दूसरी चीज़ बैठ रही है, सिर्फ एड्जॉर्बेट हो रही है, ऊपर बैठ रही है उसकी. ठीक है, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन. वो फिजिकल भी होती है केमिकल भी होती है. फिजिकल मैंने डस्ट के केस में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक उसको सिंपल सी फ़ैन की हवा लगाएंगे तो डस्ट जो है वो उड़ जाएगी. ठीक है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन इज़ कि वो उसके साथ इस तरीके से फोर्स ज़्यादा फोर्स के साथ अटैच हो जाएगी कि उसके साथ हम ईजिली उसको डिटैच नहीं कर सकते हैं. ओके, सो एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन ये था हमारे पास. या आई होप आपको समझ आया होगा. एब्जॉर्प्शन देखो जैसे कि अमोनिया गैस आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है वाटर में. ठीक है, जैसे कि कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. आपके पास एक स्पंज है. ठीक है, आपके पास एक स्पंज है. उस स्पंज में पानी डालोगे ना आप, वो पानी पूरा उसके अंदर चला जाता है. ठीक है, काउंटिंग करते हो ना नोट्स पैसे, उसमें जो स्पंज होता है ना स्पंज वो पानी वाला काउंट करने के लिए ऐसे फिंगर लगाते हैं तो उसके साथ फिर पैसे उंगली गिली हो जाती है. ठीक है, और आप क्या करते हो पैसे गिनते हो. वो भी एग्जांपल है किसकी एब्जॉर्प्शन की. स्पंज के अंदर वाटर का एब्जॉर्ब हो जाना दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, आपके बिस्तर पे पानी गिर जाता है और पानी वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके मैट्रिसेस में, दैट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसे कहते हैं. ओके, सो ये था आपके पास एब्जॉर्प्शन. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द पॉल्यूटेंट गैस एब्जॉर्बेट. पॉल्यूटेंट गैस को क्या कहते हैं हम एब्जॉर्बेट. ठीक है, एब्जॉर्बेट क्या है पॉल्यूटेंट गैस जो है वो एब्जॉर्बेट है. ठीक है, व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड के कांटेक्ट में जब भी आती है सॉल्वेंट इज एब्जॉर्बेंट. ठीक है, मैंने बताया जो बेंच है एब्जॉर्बेंट आप याद रखो कि बेंच है जिस पे आके कोई चीज़ बैठ रही है, जो बैठ रही है उसको एब्जॉर्बेट कहेंगे, जो बेंच है उसको एब्जॉर्बेंट कहेंगे. ठीक है, जैसे कि लिक्विड एब्जॉर्बेंट है उस पे आके गैस एब्जॉर्ब हो रही है गैस उसमें, तो उसको हम कहेंगे कि जो एब्जॉर्बेट है वो एब्जॉर्बेंट में आके एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन में अकर ड्यू टू फिजिकल. एब्जॉर्प्शन फिजिकल भी होती है केमिकल भी होती है. ठीक है,
इसमें मतलब ईज़िली ये रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल किस केस में होती है? फिज़िकल के केस में कि रिवर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है, और इरिवर्सिबल किस केस में होती है? केमिकल के केस में, ठीक है? कि उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए होती हैं, उसमें केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, फोर्सेस चाहिए होती हैं उन बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए, ठीक है? आफ्टर दैट देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोसेस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं? सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, ठीक है? ये पॉल्यूटेंट्स जो हमने पॉल्यूटेंट्स में पढ़े हैं, आपको याद होगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये वाले पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसमें डिफरेंट डिवाइसेस फर्दर यूज़ की जाती हैं। वो डिवाइसेस अभी मैं आपको बताऊंगी किसमें, अभी आपको वीडियोस में वो डिवाइसेस बताऊंगी, ठीक है? अमोनिया इज़ यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट फॉर कंट्रोलिंग SO2। सल्फर ऑक्साइड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एड्सॉर्बेंट यूज़ किया जाता है? अमोनिया, ओके? सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है? एड्सॉर्बेट है, और अमोनिया क्या है? एड्सॉर्बेंट है, ओके? सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। Here is different types of absorbers are used to for controlling gaseous pollutants। के हमारे पास different types of absorbers यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? गैशियस पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? जैसे उनमें सबसे पहला आ गया स्प्रे टॉवर्स, जो कि हमने लेक्चर नंबर 8 में स्प्रे टॉवर्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्प्रे टॉवर्स जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर्स को भी कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल डिवाइसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर को भी वो रिजॉल्व करते हैं, एयर से निकालते हैं, अलग करते हैं, और उसके बाद वो गैशियस ये पोल्यूटेंट्स जो हैं इनको भी अलग करने के काम आते हैं, ठीक है? एयर को प्यूरिफाई करते हैं, बोथ फ्रॉम गैशियस पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ओके? एंड द नेक्स्ट वन इज प्लेट और ट्रे टॉवर्स। इसमें प्लेट्स लगी होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ। थर्ड वन इज पैक टॉवर्स, ठीक है? अब देखो आपके पास फर्स्ट है स्प्रे टॉवर्स। पहले आप ये देख लें क्या लिखा हुआ है। दीज कैन एफिशिएंटली रिमूव गैशियस पॉल्यूटेंट्स। हम गैशियस पॉल्यूटेंट्स का पढ़ रहे हैं, बिसाइड द पार्टिकुलेट्स। कि स्प्रे टॉवर्स गैशियस पॉल्यूटेंट्स एज वेल एज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स दोनों को रिमूव करने के काम आते हैं, ओके? सो अब देखो, ये हमारे पास ये डिवाइसेस जो है हमारे पास पर्टिकुलरली यूज़फुल होती हैं क्या रिमूव करने के लिए? पर्टिकुलरली पॉल्यूटेंट गैसेस को रिमूव करने के लिए, गैसेस में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, वो पॉल्यूटेंट्स, वो गैसेस जिनमें हाई कंसनट्रेशन होगी पार्टिकुलेट्स की, जिनमें पार्टिकल मैटर जो होगा, वो गैसेस जिनमें पार्टिकुलेट मैटर जो होगा वो हाई कंसनट्रेशन में होगा, उसमें क्या करती हैं ये कि उनको रिमूव करने के काम आती है। फिगर बिल्कुल सेम है जैसे कि आपको पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कंट्रोल करने के लिए लेक्चर नंबर 8 में मैंने बताया था, स्प्रे टॉवर्स, बिल्कुल उसी की तरह इसकी भी फिगर है, ओके? सो हम पहले देखेंगे, इसकी वीडियो में दिखाती हूँ आपको यहाँ पे भी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। It can be installed in existing ships regardless of its size, and it can be ये आप देखेंगे स्प्रे टॉवर्स किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। ये आपके पास स्प्रे टॉवर्स है, ओपन लूप सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से गैस की प्रोसेसिंग हो रही है। साथ साथ में ये स्टेप से आप देखते जाएंगे। ये यहाँ पे आपको स्टेप्स शो हो रहे हैं, आप देखते जाएंगे। ये वाटर स्प्रे हो रहे हैं यहाँ पे। गैस के एंट्री के बाद वाटर स्प्रे हो रहा है। आफ्टर दैट फ्रेश हमें जो एयर है वो मिल रही है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर्स भी अलग हो रहे हैं एयर से, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, और गैशियस पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो दोनों इसमें अलग हो रहे हैं एयर से। ये देखेंगे आप, जितने भी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं वो अलग हो रहे हैं किससे? एयर से। सो ये थी आपके पास स्प्रे टॉवर की वर्किंग, ठीक है? कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं मशीन के थ्रू, आपको बताया मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट और ट्रे टॉवर्स, ठीक है?
और उससे नेक्स्ट हमने पैक्ड टॉवर पढ़ना है, ठीक है। अब आप देखोगे इन प्लेट और ट्रे टॉवर्स और पैक्ड टॉवर्स दोनों को मैं कंपैरिजन में पढ़ाऊंगी आपको। देखो दीज एब्जॉर्बर्स आर डिजाइन विद हॉरिजेंटल ट्रेज, प्लेट या ट्रे लगी होती हैं इसमें हॉरिजेंटल, सो ऐसे 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 इसमें ट्रे लगी होंगी, आप फिगर में देखेंगे। सो एज टू प्रोवाइड लार्ज लिक्विड गैस ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज लिक्विड गैस इंटरफेशियल सरफेस प्रोवाइड करते हैं, किसको, लिक्विड और गैस को लार्ज सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो द पोल्यूटेड एयर एंटर्स द कॉलम फ्रॉम एन इनलेट, पोल्यूटेड एयर जो है वो एंटर करती है कॉलम में फ्रॉम इनलेट एट द साइड ऑफ बॉटम, बॉटम पे जो इनलेट है वहाँ से पोल्यूटेड एयर अंदर जाती है, ठीक है। फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है ट्रेस पे, फिर फर्दर वो क्या होती है, हमें जो है क्लीन एयर वो कहाँ से मिलती है, टॉप से बाहर आती है, ठीक है। टॉप पे आउटलेट होता है जहाँ से क्लीन एयर हमारे पास बाहर आएगी, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास पैक्ड टॉवर्स, ठीक है। पैक्ड टॉवर्स में आप देखेंगे कि पैक्ड मतलब कोई मटेरियल पैक होगा इन टॉवर्स में, ठीक है। इन दिस केस द लिक्विड एब्जॉर्बेंट इज सेपरेट ओवर अ पैकिंग मटेरियल, लिक्विड एब्जॉर्बेंट जो है वो किस पे स्प्रे किया जाएगा, पैकिंग मटेरियल पे। ये कोई पैकिंग मटेरियल है आपके पास, उस पर लिक्विड मटेरियल ऊपर से स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है आपके पास बीच में, पैकिंग मटेरियल, ठीक है। अब देखो विद लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आपके पास द एयर विद गैशियस पॉल्यूटेंट्स एंटर फ्रॉम साइड ऑफ द बॉटम, बॉटम से एंटर होती है ऑफ द टॉवर एंड क्लीन एयर कम्स फ्रॉम द टॉप, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रे टॉवर्स में बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी फिगर्स, इसकी फिगर आप देखेंगे यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास ये देखो ये ट्रे टॉवर्स है, इसमें ये देखो ट्रे लगी हुई है बीच में, ठीक है। और ये पैक टॉवर्स हैं, इसमें आप ये देख लो कि पैकिंग मटेरियल है पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ देखो आप कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रे टॉवर, ट्रे कौन सी है और पैकिंग मटेरियल, ये देखो जो ट्रे लगी हुई है ना, ये इनमें ये वाले ट्रे कॉलम फिट है, ठीक है। इन ट्रेज में ये 1 2 3 4 ट्रे दिख रही है ना आपको ऐसे ऐसे ये। अब पैकिंग मटेरियल ये देखो पूरा पैक्ड कॉलम है ना एक बना हुआ, ये यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैकिंग कॉलम या फिर पैक्ड कॉलम, ठीक है। ये देखो आपको दिखने में ऐसा दिखेगा, ये आपके पास ट्रे कॉलम, ये आपके पास पैक्ड कॉलम, ठीक है। ये डिफरेंट ट्रेज दिख रही है आपको यहाँ पे बनी हुई, यहाँ पे पूरा पैक्ड मटेरियल फिट है बीच में, ओके। ये आ गई आपके पास पैक्ड मटेरियल की डायग्राम, ठीक है। लिक्विड इनलेट, ये देखो लिक्विड इनलेट है, ये लिक्विड आउटलेट है, लिक्विड इनलेट आउटलेट, ठीक है। ये गैस इनलेट है, ये गैस आउटलेट है, जो फ्रेश गैस हमें यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एंट्रेनमेंट सेपरेटर, जो कि सेपरेट करता है फर्दर, जब गैस यहाँ से बाहर आती है, लिक्विड यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ पे गैस जो बाहर आती है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। अब देखो ये लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ से लिक्विड अंदर आता है, ये फर्दर पाइप्स लगी हुई हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लिक्विड को पैक्ड मटेरियल पे, ठीक है। ये बाहर शेल बोलते हैं इसको, ये रैंडम पैकिंग है बीच में। और ये क्या है आपके पास, पैकिंग रिमूवल, यहाँ पे इस पैकिंग को जो रिमूव किया जाता है इस आउटलेट के थ्रू किया जाता है, इस पैकिंग को जो रिमूव किया जाता है इस आउटलेट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर है जो फर्दर दूसरे कॉलम में आपको लिक्विड को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। अब आप देखेंगे इसकी वीडियो। What is a packed column? Let's look again at a cross-flow tray column. Liquid ये ट्रे flows कॉलम है, down the column कैसे ट्रे से लिक्विड फ्लो कर रहा है and vapor rises up the column. और On वेपर्स and राइज कर above रहे हैं each आप tray surface, the हर vapor ट्रे and सरफेस से liquid ऊपर। are mixing. Can we get this same process from a packed column? In a packed column, the liquid also flows down the column पैकिंग मटेरियल से and the लिक्विड फ्लो vapor करता है, rises up through the column. As the vapor and liquid flow around the packing material, the two are mixed together, just as in a tray column. थैंक यू। ये था आज का आपका टॉपिक।